अक्षय कुमार ने पिछले 22-23 सालों में 120 से ज़्यादा फिल्में की हैं और फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले भी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत पापड़ बेले थे। अक्षय का एक समय पर एज अ शेफ काम करना तो ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता वो ये कि अक्षय बांग्लादेश में काम करते थे, ढाका में, और कलकत्ता में भी काम किया करते थे, और वो मोहम्मद अली रोड पर कुंदन की ज्वेलरी भी बेचते थे जो वो दिल्ली से लेते थे। उनका शुरू से पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए उन्होंने 12th के बाद पढ़ाई ड्रॉप करके खुद के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। वो फिर 4-5 साल के लिए बैंकॉक चले गए और वहाँ उन्होंने काम करने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी सीखा। उस समय 22,000 रुपये की प्लेन की टिकट होती थी और अक्षय को बैंकॉक भेजने के लिए उनके फादर को किसी से 18,000 का लोन भी लेना पड़ा। फिर उन्हें मुंबई में एक मेट्रो गेस्ट हाउस नाम के रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई, तो वो वहाँ चले गए और उसी रेस्टोरेंट के ऊपर उन्हें एक कमरा भी दे दिया गया था जिसमें 5-6 लड़के स्टे करते थे। वहाँ से वो फिर ढाका चले आए। उस समय वो सरवाइव करने के लिए एमलेसली बड़े सारे काम करते चले जा रहे थे। अक्षय ने ठान लिया था कि मुझे कुछ भी काम मिल जाए, मैं वो अपनी पूरी जी जान से करूँगा और लाइफ में आगे बढ़ूंगा, अब चाहे मुझे उसके लिए इधर से उधर ही क्यों ना भटकना पड़े। अक्षय ने मुंबई में शाम को कुछ स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट्स सिखाना शुरू करा और एक दिन उन्हीं में से किसी एक स्टूडेंट ने उनका नाम मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए रिकमेंड कर दिया और उन्हें वो मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिल गया। उन्होंने अपना शूट पूरा किया और एजेंसी वालों ने उन्हें 21,000 का चेक पकड़ा दिया। तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि यार मैं महीना भर काम करके 6,000 रुपये तक कमा पाता हूँ और यहाँ इन लोगों ने मुझे एसी रूम में बिठा के 2 दिन शूट करवाया और इसके मुझे 21,000 रुपये दे दिए। वही एक मोमेंट था जब उन्होंने अपने अंदर ये डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे किसी तरह से इसी काम में सेट होना है। उसके बाद उन्होंने वहाँ एक वेल नोन स्टिल फोटोग्राफर के यहाँ एज एन असिस्टेंट काम करना शुरू कर दिया और कुछ समय में अक्षय के काम से इम्प्रेस होके उस फोटोग्राफर ने उनका जुहू बीच पे एक फ्री पोर्टफोलियो शूट करा, जिसमें सबसे मजेदार बात ये रही कि जब वो दीवार के पास अपनी पहली फोटो क्लिक करवा रहे थे तो एक सिक्योरिटी गार्ड आके उन्हें वहां से हटाने लगा, ये कह के कि ये प्राइवेट जगह है, तू यहाँ से चले जा, यहाँ फोटो वोटो नहीं खींच सकता तू। और ये बिल्कुल इत्तेफाकी बात है कि आज अक्षय का घर वही दीवार और वही जमीन पे है। धीरे धीरे अक्षय को थोड़े बहुत मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलते चले जा रहे थे और एक दिन उनके हाथ एक अच्छा सा असाइनमेंट लगा जिसमें उन्हें शाम को 6 बजे फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर जाना था। उसी दिन सुबह 5:15 बजे उनके घर की घंटी बजती है और कोई उन्हें फोन पकड़ाता है और सामने से आवाज आती है, वेयर आर यू? यू नो इट इज वेरी अनप्रोफेशनल पीपल लाइक यू एंड दैट्स व्हाई यू विल नेवर बी एबल टू वर्क। तब उन्हें पता चला कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी। उसके बाद वो रोए और बकायदा उनसे विनती की कि मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ, आप प्लीज समझिए, मैं मोटरसाइकिल पे आता हूँ और मैं छोड़ दूंगा, मोटरसाइकिल वहीं छोड़ दूंगा। और ऑब्वियसली जब तक वो पहुंचे फ्लाइट निकल चुकी थी। उस समय उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मैं सही वक्त पे पहुंच नहीं पाया और मेरी समझने में गलती हो गई। उनके फादर ने फिर उनसे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसी दिन अक्षय शाम के वक्त टहलते हुए 4:30-5 बजे नटराज स्टूडियो पहुंचे और 5:15 बजे वहां प्रमोद चक्रवर्ती के कंपनी के मेकअप मैन नरेंद्र दादा ने उन्हें बोला, बेटे हीरो बनना है। उन्होंने उनकी फोटो देखते हुए कहा, 1 मिनट दादा को दिखा के आता हूँ। दादा को दिखा के वो वापस आए और कहा, दादा ने बुलाया अंदर। वो अंदर चले गए और दादा ने उन्हें देखते हुए बोला, फोटो अच्छी है तुम्हारी, हीरो बनोगे? अक्षय ने कहा, हाँ जी बनूंगा जी। दादा ने उसी समय एक चेक साइन किया 5,001 रुपए का और उन्हें देते हुए कहा कि मैं 3 फिल्में बनाऊंगा आपके साथ और ये मेरी तरफ से आपकी पहली फिल्म का साइनिंग बोनस। और यहाँ ये भी एक इत्तेफाकी बात है कि अक्षय ने चेक लिया और उस समय 6 बजे हुए थे।
अगर वो सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ के निकल गए होते तो आज वो बैंगलोर में कहीं मॉडल होते, लेकिन उनके हाथ से वो फ्लाइट निकल गई और वो यहाँ रह गए और उन्हें दादा की फिल्म मिल गई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद 1, 2, 3, 120 बस चलते रहे। अक्षय का कहना है कि आप बस अपना काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए, कहीं ना कहीं नतीजा जरूर पड़ा हुआ है।